अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो स्टॉक्स का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इन स्टॉक को 1 लाख इंडेक्स से पहले ना आप लोगों को सेल नहीं करना। भले कोई कुछ भी कहता रहे कि ये स्टॉक तो आप नहीं बढ़ पाएंगे, कोर्ट के ऑर्डर आ गए, और फिर ऐसा ना हो कि इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को ना लोअर लॉक पे लोअर लॉक लगते रहे। जब मैंने आप लोगों को इन कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दी थी ना, कुछ थंबनेल सामने आप लोगों की स्क्रीन पर ले आता हूँ, तो मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को कहा था कि आप लोग ना इनको खरीदते रहे। लेकिन अब जब मैं आप लोगों को इनको सेल करने से मना कर रहा हूँ, तो आप लोगों को यही करना है कि जो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, तो इन बातों पे अगर आप लोगों ने अमल कर लिया तो बिल्कुल इन कंपनीज़ के स्टॉक से ना आप लोग हज़ार रुपये से लेकर ना लाखों रुपए तक अभी भी कमा सकते हैं। क्योंकि इंडेक्स तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि अभी तो 1 लाख तक नहीं पहुंचा है, यानी कि अभी कुछ पॉइंट्स की मजीद तेज़ी आना बाकी है। ऐसे देखिए 7 से लेकर 8,000 पॉइंट्स की इस तेज़ी में ना आप लोगों को फ़ायदा उठाना है। और अगर आप लोगों ने ये स्टॉक्स बाय नहीं करे हैं तो ये वीडियो कम्प्लीटली वॉच करें, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में ना इन स्टॉक के मजबूत सपोर्ट लेवल्स बताते हुए ना आप लोगों को इनके बताऊँगा टारगेट्स क्या बनते हैं लॉन्ग टर्म। क्योंकि लॉन्ग टर्म से मेरा मुराद ये है कि 2 से लेके 3 मंथ के अंदर ना ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ते हुए ना अपने टारगेट्स को भी हिट करेंगे। तो आप लोगों से एक बात ही कह देता हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह की मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स की वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहेगी। और जो यूट्यूब ने आप लोगों को ऑप्शन दिया है ना बेल आइकन ऑल का, तो लाजमी आप सब लोग बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लिएगा, ताकि फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी बर वक्त पहुंचता रहेगा। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूं, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त और मजबूत कंपनी का स्टॉक है। जब मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी ना, तो उस वक्त तो ये स्टॉक ना बहुत लो पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन अब जब मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को सेल करने से मना कर रहा हूँ, तो आप लोगों को ये करना है कि अगर आप लोगों ने इसको बाय कर रखा है तो आप लोगों को अभी ना इसको सेल नहीं करना। वो इसलिए कि इसमें ना मजीद तेज़ी और उठान आप लोगों को दिखने में आएगी। एयरलिंक इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, एयरलिंक इसका कोड है। एयरलिंक के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती हैं और प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना एयरलिंक बिल करता है, तो ये लेवल इसका बनता है मजबूत। क्योंकि ये बिल्कुल अभी लोअर लोस पे जा रहा है, तो आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि अगर ये सपोर्ट लेवल के पास आता है ना, जो कि 120 रुपये तक का एयरलिंक का बनता है, तो इस सपोर्ट लेवल पर आप लोगों को एयरलिंक को बाय लाजमी करना होगा। और अगर ये मजीद तेज़ी से इससे ऊपर निकलता है, तो ये अपने सारे रेजिस्टेंस एरियाज़ को ब्रेक कर सकता है। क्योंकि कंपनी ना अर्निंग्स में और अर्निंग वाली कंपनीज़ के स्टॉक की ना मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना बाय कॉल दे रहा हूँ। जो ऑटो कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं ना, ये सारे ना फंडामेंटली मजबूत कंपनीज़ हैं, और कंपनीज़ ना अर्निंग्स में इससे पहले भी ज़्यादातर लोगों ने इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को ना बाइंग ऑन डिप पे जमा करा था, एक्यूमुलेट करा था। और अब जिस तरह से इंडेक्स में आप लोग उठान देख रहे हैं कि तेज़ी से इंडेक्स ना ऊपर से ऊपर निकल रहा है, तो ये स्टॉक में बिल्कुल आप लोग प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। इन थंबनेल की वीडियोज़ को जो कि सामने आप लोगों के स्क्रीन पर आ रही है, तो लाजमी वॉच कर लिएगा, ताकि एटलीस्ट आप लोग ये पता चल जाए कि मैंने आप लोगों को किन सपोर्ट लेवल्स पर ना इन स्टॉक की बाय कॉल दी थी। और अब जिस तरह से इंडेक्स तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इनके टारगेट्स बनते हैं शानदार, क्योंकि इनमें मसला ख़राबी कोई भी नहीं है। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो PPL इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। जब मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी ना, उस वक्त तो ये भी लो पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन ये स्टॉक ना बढ़ नहीं पा रहा था। कि जैसे ही बढ़ रहा था वैसी प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना सेलिंग प्रेशर ना इस कंपनी के स्टॉक में ना बढ़ रहा था, और ये स्टॉक ना गिरे पे गिरे जा रहा था। लेकिन अब जिस तरह से ये स्टॉक तेज़ी से ऊपर निकल रहा है, तो आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ आगे लगती है और ये स्टॉक ना प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरता है, तो ये सपोर्ट लेवल ना PPL का बनता है मजबूत, जो कि 140 रुपये से लेकर ना 145 रुपये तक का लेवल है। अगर ये इस लेवल के पास आता है, तो लाजमी इसको बाय करना बनता है। और टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना PPL के, तो मज़ीद तेज़ी से अगर PPL ऊपर निकलता है, तो ऐसे भी ये तो ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो जो टारगेट इसका बनता है ना, वो कम से कम 200 रुपये तक का तो टारगेट ही हिट कर सकता है। और अगर मज़ीद तेज़ी से उठता है, तो 200 रुपये का टारगेट तो ये हिट करके इससे भी ऊपर निकल के 215 220 रुपये तक के टारगेट जो इसके बनते हैं न्यू, तो ये यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। क्योंकि अब तो ये लो से बढ़ रहा है, और कंटिन्यूसली वॉल्यूम जिस तरह के इसमें लग रहे हैं ना, ऐसे ही 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स का आप लोग खुद भी देख रहे हैं काम भी हो रहा है। यानी कि ये स्टॉक तो गिर ही नहीं पा रहा, थोड़ा बहुत ही गिरता है, तो मज़ीद तेज़ी से बायर्स इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो ये भी ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है, और कंपनी ना अर्निंग्स में, लेकिन जब ये था ना स्टॉक तेज़ी से ऊपर जा रहा, तब मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को ना सेल करने का ही कहा था। लेकिन फिर ज़्यादा लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को ना सेल नहीं करा, यानी कि प्रॉफिटिंग लोग कर ही नहीं पाए। तो तभी तो मैं आप लोगों से कहता हूँ ना कि अगर आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर नहीं पा रहे हैं, तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन लाजमी ना आप लोगों को लगाना है स्टॉप लॉस को है, जो सामने आप लोगों के लिखा हुआ आ रहे हैं स्टॉप लॉस। क्योंकि स्टॉप लॉस वो की है कि फिर आप लोगों को पता हो ना कि अगर ये स्टॉक मज़ीद गिरता है, तो ये सपोर्ट लेवल पे आके रुकेगा, तो फिर यहाँ मुझे लाजमी इसको सेल कर देना है। क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर लेना ना, ये अच्छी बात है। तो हब पावर कंपनी इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, हबको इसका कोट है। हबको की बात कर लेता हूँ, तो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से कंटिन्यूसली ये स्टॉक गिरता रहा, और कितनी तेज़ी से इस कंपनी के स्टॉक में आप लोगों ने खुद भी देख लिया कि एकदम बड़ा सेलिंग प्रेशर, जबकि इंडेक्स इतना नहीं गिरा, इतना ये स्टॉक टूटा है। और तेज़ी से गिरते हुए इसने जो सपोर्ट लेवल पे आके ट्रेडिंग करी है ना, वो तो इसका बन गया था
95 रुपये तक का। तो इस लेवल पे आके इस कंपनी के स्टॉक ने ट्रेडिंग करी, फिर ये 100 रुपये से 23 है ना उठना स्टार्ट हो गया था। और अब आप लोग देख लेंगे 100 रुपये से ऊपर ये स्टॉक कितना 23 से आने के निकला और सारे लेवल्स इस कंपनी के स्टॉक ने ना ऑनर कर लिए, यानी कि मजबूत सपोर्ट लेवल बनाता हुआ स्टेप बाय स्टेप करके ना ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो जो टारगेट इसका बनता है ना फर्स्ट टारगेट हप्को का, तो ये बिल्कुल यहाँ तक पहुँचेगा। तो अगर किसी को बाय करना है तो वो लाजमी हप्को को ना अभी से बाय कर ले, क्योंकि 120 रुपये तक का लेवल इसका बनता है मजबूत। ये 120 रुपये के रेटों पर मुझे भी टेक्निकल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि हब पावर कंपनी ना आके रुके, तो तब भी कोई मसला नहीं है, मजीद 23 ऊपर निकलेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना इस कंपनी के स्टॉक में ना फंसे हुए। अगर किसी ने अकलमंदी करी ना कि हब पावर कंपनी को सेल नहीं करा, क्योंकि मैंने आप लोगों को मना करता है कि आप लोगों को अभी सेल नहीं करना, क्योंकि इंडेक्स मजीद 23 से बढ़ेगा और मुमकिन है कि इस कंपनी के स्टॉक को जितने भी लोगों ने बाय कर रखा है तो उन लोगों को फिर सेलिंग का मौका मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना फंसे हुए इस कंपनी के स्टॉक में, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तभी तो जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना वीडियो के स्टार्टिंग में, इस वीडियो का आप लोग लाजमी शेयर करें ताकि ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे जाए, और लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स की ना बाय कॉल लेके आ रहा हूँ। अब टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना। फिलहाल तो पावर कंपनी का टारगेट यही बनता है फर्स्ट, जो कि बनता है 150 रुपये तक का। तो इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो फूड सेक्टर का बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है FCPL, फ्राइजलैंड कैंपीना एग्रो पाकिस्तान। तो अगर ये स्टॉक गिरता है तो आप लोगों को मौका मिलेगा इस सपोर्ट लेवल पर, जो कि सामने आप लोगों के लिखा हुआ आ रहा है और मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ। तो आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि कोई भी ऐसी एक दो न्यूज़ आके लगती है और FCPL 80 रुपये से लेकर 85 रुपये तक का लेवल बना है मजबूत। तो अगर ये यहाँ आता है तो यहाँ पे आप लोगों को इसको बाय करना होगा, लेकिन करंट रेट्स पर भी ना आप लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये स्टॉक बढ़ रहा है। तो ये जो अपना एक हाई लगा के आ चुका है ना, जो कि इसका बनता है 105 रुपये तक का, तो ये बिल्कुल इसको ब्रेक करके 130 रुपये का टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है। तो बिल्कुल आप लोग 130 रुपये के टारगेट को ना माइंड में रखते हुए FCPL को बाय कर सकते हैं, क्योंकि विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहा है और तेज़ी से आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि उठान देखी जा रही है और डेली बेसिस पे ना ये स्टॉक न्यू हाइस लगाता हुआ जा रहा है। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से कभी कभार ऐसा होता है कि स्टॉक गिरता है और फिर गिर के ना ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि कोई भी एक सपोर्ट लेवल बना के ना उस पर रुक के ट्रेडिंग करते हैं और एक्यूमुलेट हो रहा होता है। और फिर जैसी मजीद तेज़ी से वॉल्यूम बनते हैं तो फिर तो आप लोगों ने देख लिया कि ज़्यादा स्टॉक की मिसालें सामने आप लोगों के मौजूद है। कुछ थंबनेल भी ले आता हूँ ताकि एटलीस्ट थंबनेल देखते हुए ना आप लोग समझ भी लें ये स्टॉक कितने लो पे ट्रेड कर रहे थे। और जब मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को बोलता ये खरीदते रहे, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों ने नहीं खरीदा ना, उन लोगों ने वीडियो मेरी कंप्लीट वॉच करी, तो अब वो लोग रह गए। यानी कि अब तो मौका ना आप लोगों के हाथ से निकल गया, क्योंकि इंडेक्स कितना तेज़ी से यानी कि बड़ा 80 के बाद तो आप लोगों ने देख लिया कि 2 मंथ लगे, इससे भी कम अर्सा लगा 2 मंथ से भी, कि इंडेक्स 90 का टारगेट करके अब तो 90 से ऊपर जा रहा है, यानी कि 90s में ट्रेडिंग कर रहा है इंडेक्स। तो बिल्कुल इंडेक्स 1 लाख के टारगेट को भी हिट करेगा। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है SNGP। SNGP की जब मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी ना, तो उस वक्त तो ये लो पे था। लाजमी ना कुछ मेरी पिछली वीडियोज़ को आप लोग वॉच करें, क्योंकि मैंने आप लोगों को 40 रुपये से SNGP की बाय कॉल दे के रेकमेंड करना स्टार्ट कर दिया था। और अगर आप टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, तो एक दफ़ा तो इस कंपनी के स्टॉक ने 40 रुपये से लेकर ना 80-81 रुपये तक का हाई लगा के, यानी कि 40 रुपये का ये स्टॉक ज़बरदस्त गेंद दे के जा चुका है। और फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरता रहा और कंटिन्यूसली पर ये स्टॉक गिरा और फिर 60s में आके ट्रेडिंग करी। अब जब इंडेक्स तेज़ी से बढ़ रहा है तो ये स्टॉक भी ऊपर से ऊपर निकल रहा है, यानी कि आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि अभी आप लोग अगर इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को प्रॉफिट्स शानदार होंगे। तो मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना SNGP के, क्योंकि अगर मजीद प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरता है तो जो सपोर्ट लेवल SNGP का बनना है ना मजबूत इनिशियल, वो बनना है 76 रुपये से लेकर ना 78 रुपये तक का, यानी कि 70s में अगर ये स्टॉक आता है तो आप लोगों को लाजमी इसको बाय करना होगा। अब वो 72 का लेवल हो, 76 का लेवल हो या वरना 78 तक का लेवल हो, तो मौका आप लोग के पास अच्छा है कि अभी तो ये स्टॉक 90s में नहीं गया है, तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोग बाय कर सकते हैं। क्योंकि KC 100 जब जाएगा ना 1 लाख पे, तो ये सारे स्टॉक्स 23 के ऊपर जाते हुए ना इंडेक्स को लेके आएंगे 1 लाख पे, और मुमकिन है कि 1 लाख से भी ना इंडेक्स 23 ऊपर निकल जाए, क्योंकि अब तो बुलिश ट्रेंड आ चुका है। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर स्टॉक्स को अपर कैप भी लग रहे हैं और KC 100 के स्टॉक्स में करोड़ों शेयर का काम भी हो रहा है, यानी कि 2 करोड़ 3 करोड़ तो आम सी बात है। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि लगातार वॉल्यूम लग रहे हैं और लगते वॉल्यूम्स ये बात वाज़े बता रहे हैं कि अब तो इंडेक्स 1 लाख के टारगेट को हिट करेगा। ये टारगेट मैंने आप लोगों को दिया, कुछ मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोग देखें, फिर आप लोग फैसला करेंगे। मैंने आप लोगों को ज़्यादातर शुरू से लेके अब तक वही मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी कि अब ज़्यादातर स्टॉक्स ने तो अपने टारगेट्स भी हिट कर लिए। तो SNGP के टारगेट की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये स्टॉक जाके ट्रेड करता है 90s में, तो फिर टारगेट SNGP का बनता है 110 रुपये तक का। तो ये टारगेट बहुत जल्द आप लोगों को दिखने में आएगा, यानी कि 2 मंथ की अगर आप लोग होल्डिंग कर लेते हैं तो बिल्कुल ये स्टॉक
इस तरह से ही ट्रेडिंग करेगा, यानी कि बढ़ेगा गिरेगा बढ़ेगा गिरेगा, लेकिन इन दी एंड ये स्टॉक बिल्कुल 100 रुपये से ऊपर निकलता हुआ ना आप लोगों को दिखाई देगा। तो इसके अलावा एक और ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो PSO कंपनी के स्टॉक का नेम है। 100% ये स्टॉक डबल हो चुका है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के सवाल ये आ रहे हैं कि अब PSO को बाय करना बंद, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना नेगेटिव बातें कर रहे हैं कि इस कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करना, अब ये स्टॉक गिरे पे गिरे आता रहेगा। अगर इस कंपनी के स्टॉक को गिरना होता ना तो फिर तो ये जो था ना प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरता हुआ, आप लोगों ने खुद भी देख लिया था कि 150 रुपये के रेट्स पे ना PSO आ चुका था, लेकिन फिर PSO ने ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दी थी और फिर ये स्टॉक जमा होता रहा है। और फिर जमा होते हुए इस कंपनी के स्टॉक ने अगेन रिवर्सल लिया, और रिवर्सल लेते हुए आप लोगों ने देख लिया कि फिर 23 से 150 रुपये के बाद तो इस कंपनी के स्टॉक को अपर कैप भी लगना स्टार्ट हो गए थे, और सारे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंक्स सब एक्टिव हो चुके हैं। हर रेट पे ना इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा और मजीद तेजी से इस कंपनी के स्टॉक को बढ़ाते हुए ना ऊपर से ऊपर ले गए। तो बिल्कुल आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है तो आप लोग मस्त सोचें, ना आप लोग सवालात करें, ना आप लोग इससे उससे पूछें, क्योंकि फिर इन दी एंड ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग फंसते हैं और फिर उनको भरपूर तरीके से इस मार्केट में लॉस होगा इससे उससे पूछने में। ना लोग ये करते हैं कि फिर ट्रेडिंग वाले बेकार शेयर्स बाय कर लेते हैं, पैनी स्टॉक्स। फिर पैनी स्टॉक्स में ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग ना पैसे हारते हैं। तभी तो जो बातें मैंने आप लोगों को बताई ना इस वीडियो में, कि ये स्टॉक आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना अच्छा खासा बढ़ा सकते हैं, यानी कि अभी आप लोगों को सेल नहीं करना। हाँ, अगर ऐसा होता है ना इंडेक्स तेज़ी से बढ़ता हुआ पहुंच जाता है 98 से लेके 1 लाख तक, तो फिर लाजमी आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग करना स्टार्ट कर देना होगी, क्योंकि इस दौरान ना ज़्यादातर स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, यानी कि लो से बढ़ते हुए ना हाई पर पहुंच जाएंगे। तो लो की बात कर रहा हूँ तो एक और ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की कंटिन्यूसली बाय कॉल दी थी, सेल से आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को मना करा। CD फार्मा लिमिटेड CPSL इसका कोड है, फार्मा सेक्टर का बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। ज़्यादा लोग सवाल कंटिन्यूसली कर रहे हैं कि इस कंपनी के स्टॉक का हम क्या करें, ख़रीदें या नहीं ख़रीदें, क्योंकि ये स्टॉक तो डबल हो चुका है, यानी कि 20 रुपये के रेट पर आपने बाय कॉल दी थी, 20 रुपये के बाद तो ये स्टॉक 100% डबल हुआ। लेकिन अब मौका आप लोगों के पास अच्छा है कि अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है तो बिल्कुल आप लोग बाय कर लें, क्योंकि 40 रुपये का 80 रुपये होगा। बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक में ना इतना पोटेंशियल है कि अभी जिस तरह से ये 40s में ट्रेडिंग कर रहा है तो बिल्कुल ये 40 का डबल हो जाएगा, यानी कि 80 रुपये तक पहुँचेगा। लेकिन 80 रुपये ना ऐसे जाएगा कि अप डाउन करता हुआ ना जिग करता हुआ ऊपर निकल जाएगा। लेकिन फिर ऐसा ना हो ना कि आप लोग इस दौरान इस कंपनी के स्टॉक को बाय ना कर पाए। लेकिन कंटिन्यूसली मैं आप लोगों को बाइंग का बोल रहा हूँ, तो कुछ थंबनेल भी सामने ले आता हूँ, तो इन वीडियोस को देखने के बाद ना आप लोग फैसला करिएगा कि इस कंपनी के स्टॉक को खरीदना बनता है या नहीं बनता, क्योंकि जिस तरह से ये स्टॉक तेज़ी से ऊपर निकल रहा है ना, और अच्छी बात यह है कि विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम बने आ रहे हैं और ये स्टॉक ना स्टेप बाय स्टेप ऊपर से ऊपर निकल रहा है। तो कम से कम ना आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके होल्डिंग कर लीजिएगा 4 से लेके 5 मंथ की, क्योंकि इस 4 से लेके 5 मंथ टाइम पीरियड के दौरान ना ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को 70s से लेके ना 80s में ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। और अब आखिरी ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो मारी इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। मारी की तो मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के वाले से बाय कॉल देकर रेकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को मारी को 2 मंथ के लिए बाय करना हो तो बिल्कुल आप लोग किरण रेट्स पर इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये स्टॉक 400 पे ट्रेड कर रहा है ना, यानी कि 415, 410, 420 रुपये ये सपोर्ट लेवल के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन 1 लाख इंडेक्स तक ना ये स्टॉक मुमकिन है कि 480 और 500 रुपये तक ना तेज़ी से निकलता हुआ और ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, यानी कि 500 रुपये तक के टारगेट्स तो इस कंपनी के स्टॉक के बनते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के टारगेट्स हैं, क्योंकि डिविडेंड और बोनस शेयर्स भी दिए। और इसके बाद तो ये स्टॉक कितना तेज़ी से, यानी कि ड्रिल करा। ज़्यादातर लोग फंसे वही लोग हैं जिन लोगों ने प्रॉफिटिंग नहीं करी या जिन लोगों को नहीं पता चला कि इस कंपनी के स्टॉक ने डिविडेंड और बोनस शेयर्स दिए। लेकिन अब ये स्टॉक आप लोगों को सस्ता मिल रहा है। तो इन सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स की ना मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना लेवल्स बताकर और जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को बता दिए ना, तो मैंने अपनी वर्किंग करी है। इसके बाद ना मैंने आप लोगों को इनकी बाय कॉल भी दी और टारगेट्स भी ना मैंने आप लोगों को बता दिए। तो अब डिसीजन लेना आप लोगों का काम है कि कौन से रेट पे आप लोगों को स्टॉक को बाय करना है और कहाँ पे आप लोगों को सेल कर देना है। तो ये इन सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स के मजबूत सपोर्ट लेवल्स और टारगेट्स, और ये स्टॉक को आप लोगों को सेल नहीं करना 1 लाख इंडेक्स से पहले, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि इन स्टॉक का आप लोग सेल करके इनसे निकल जाए और फिर ज़्यादातर लोग फंसेंगे उन पैनी स्टॉक्स में, जब पैनी स्टॉक का दौर ख़त्म हो चुका है, यानी कि अब सारे अर्निंग वाली कंपनीज़ के स्टॉक्स में आप लोग उठान देंगे और ये सारे स्टॉक्स होकर तेज़ी से बढ़ते हुए इंडेक्स को लेके जाएंगे 1 लाख तक, यानी कि 98 से लेके 1 लाख के टारगेट्स इंडेक्स बिल्कुल हिट करेगा। तो इस वीडियो का एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।